मेरा नाम दीक्षा कलूरिया है। मैं रियासी की बेटी हूँ। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट मेरी बेटी को, ये नारा हम लोग लेके चले हैं रियासी से। मैं रियासी की पहली इंडिपेंडेंट एंड यंगेस्ट वुमेन उम्मीदवार जो रियासी में आई हूँ। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती, उनकी 6वीं पीढ़ी हूँ और उनके नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। पिछले 6 सालों से हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बहुत वर्क किया। हम लोगों ने अपने साथ नागरिक जो हमारे रियासी के जो सिटीज़न थे, ना ही सिर्फ रियासी के बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम किया और अपना काम सिर्फ हमारे स्टेट तक नहीं रहा बल्कि पूरे ऑल ओवर भारत में जो है वो अपना नाम जो है वो फैलाया है। आज आपको मैं बता दूं, आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए है कि हम लोग, जितनी मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, कि मैं चुनाव पे उतरी हूँ इन लोगों की बदौलत और आप लोगों की बदौलत, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। देखिए, एक संघर्षशील का दर्द एक संघर्षशील ही समझ सकता है। आप सभी जानते हैं, पिछले जो जितनी सरकारें आई उन्होंने हमारे युवा पीढ़ी के साथ अगर कितना ज़्यादा गलत किया अगर देखा जाए तो, और हमारे जो लोग ज़रूरतमंद लोग, उनके साथ कितना बुरा हुआ है। ये सब चीज़ें हम, जब हमारी जो टीम ने इन पर वर्क किया, जब वो घर घर और गांव-गांव में, इतने पहाड़ी एरियाज़ में जब हम लोग गए, हमने देखा कि वहाँ का जो कार्य था, जो हमारी सरकारें जो वादा करके गई थी, उन्होंने वो पूरे नहीं किए। क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग काम लेकर आते हैं, क्यों उन नेताओं के पास नहीं जाते हैं जिनको वो वोट देते हैं? ये सब चीज़ें हमने अपने मुद्दे जो हैं वो हमने रखे, हमने इसके बारे में सोच विचार किया और आपकी प्यार ने, इन जो मेरी टीम है, इन सब ने मुझे बोला कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ। बहुत सारे पार्टीज़ के मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी पार्टी का ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है मैं काम करना चाहती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ एज ए इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। देखिए, अगर हम किसी पार्टी के नीचे अगर हम अंडर काम करते हैं तो मैं आप सभी को बता दूँ कि वो पार्टी जो है, अगर ऊपर जो चेयरमैन होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, अगर वो आपको बोलेगा कि आप चुप करके आज अंदर कमरे में बैठ जाओ, तो कोई भी जो आगे उम्मीदवार होगा जो या उनका वर्कर होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और कुछ भी आपके लिए नहीं बोलेगा, ना कोई कार्य करेगा। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार होगा, अब मुझे कौन रोकेगा ऊपर? मैंने किसको लेकर आगे चलना है? आप सभी को लेकर आगे चलना है। ये जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इनको लेकर आगे चलना है। इसलिए आज ये जो प्रेस वार्ता थी, ये मैंने इसलिए रखी है कि हम लोग जो अपने मैनिफेस्टो हैं वो हम आपके साथ साझा कर सकें। आप सभी जानते हैं कि रियासी की अगर इलेक्शन है तो मैं बड़े बड़े वादे आपसे नहीं करके जाऊंगी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगी और ना ही मैं करूंगी बात पूरे जम्मू कश्मीर की, लेकिन हाँ, मैं रियासी की बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं एमएलए की इलेक्शन जो लड़ रही हूँ वो मैं रियासी से लड़ रही हूँ। देखिए, हम लोगों के बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बेसिक से मुद्दे होते हैं, जिनके ऊपर हमें यहाँ पे इलेक्शन कैंडिडेट जो है आगे खड़ा किया जाता है। अब आप लोगों की, इन लोगों की हमसे क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल बेसिक उम्मीदें हैं। सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही। उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो ये पिछली सरकारें, मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 3 मुद्दों को आगे लेके चली है, पानी, बिजली और सड़क। लेकिन हमारे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अलावा। अगर हम एजुकेशन के सेक्टर की बात करें, क्या पहाड़ी क्षेत्र में आज भी एजुकेशन सेक्टर वैसा है? हम लोगों को, हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वहाँ के युवा हैं, उनका पहाड़ी क्षेत्र से रियासी आना पड़ता है, और जो रियासी के लोग हैं उन्हें यहाँ से जम्मू या उसके बाहर जाना पड़ता है, आउट ऑफ जम्मू। ऐसा क्यों? अगर बात करें हमारे रियासी की, इतने ज़्यादा यहाँ पे सोर्सेज है, लेकिन फिर भी जो हमारे युवा पीढ़ी है उनको आगे आने का मौका जो है वो सरकार या जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो नहीं देते। देखिए, मैं आपको बता दूं, रेलवे का जो काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्या आप में से कोई भी ऐसा युवा रियासी का
क्या रेलवे में जॉब कर रहा है? अगर आपको जॉब मिलती है तो किस लेवल पे जॉब मिलती है वो आप सभी जानते हैं, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एनएचपीसी की बात करें, हमारा रिसोर्स एनएचपीसी यूज़ कर रही है पानी, तो क्या आपके घरों में बिजली फ्री मिल रही है? क्या आपको 50% भी उसका रिजर्वेशन मिल रहा है बिजली का? ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। आज लिथियम अगर निकला सलाल में, तो आपको लगता है कि आने वाली सरकारें जो है आपको लिथियम फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगी और हमारे युवाओं को वहाँ पे जो लोकल है उनको नौकरी देंगी? क्या आपको यकीन है इन सरकारों पे? ये जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या सलाल की ओर या ऊपर वाले पहाड़ की ओर अगर हम चले जाएं तो आपको लगता है कि वहाँ पर सिर्फ लिथियम है? इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे अलग अलग मेटल्स होंगे, वहाँ पे अलग अलग स्टोन्स होंगे। अगर आप उनकी रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो रियासी में है वो देखने के लिए मिलेगा। रियासी एक खुद मैं बता दूं कि सोने की चिड़िया है और बहुत बड़ा टूरिज्म हब है। रियासी में अगर रियासी का मेन अगर मैं बात करूं, भीमगढ़ फोर्ट, कटरा से सीधा टूरिज्म जाता है शिवकोड़ी। क्या कभी किसी नेता जिसको आपने वोट दी हो, एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ये नहीं सोचा कि भीमगढ़ फोर्ट रियासी में है? क्या कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो हमारे हेरिटेज है वो रियासी में है, कि हम उनका टूरिज्म हब जो है वो रियासी को बनाएं, हमारे युवाओं को जो है वो नौकरी दें? इन सब विचारों को हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। हम लोग इनकी मदद करें। हमारी जो ज़रूरतमंद जनता है, देखो मैं गरीब किसी को नहीं बोलना चाहती क्योंकि गरीब कोई नहीं होता, हम सब लोग अमीर हैं, लेकिन हमारी कुछ छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। किसी के पास पानी नहीं है, किसी के पास स्कूल में जाने के लिए बैग नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इस सब के लिए जो है हम लोग लड़ रहे हैं। मैं किसी को गरीब नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि वो सारे लोग ज़रूरतमंद हैं और हम लोग ज़रूरतमंदों की रक्षा के लिए बोलूँ, और जो उनके कार्य है उनको हम सफल बनाने के लिए आज जो है वो ग्राउंड पे उतरे हैं। हम एमएलए की जो है इलेक्शन में जो है उम्मीदवार एज ए जो मैं उतरी हुई हूँ। ये मेरे सारी टीम है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, ये ऑलरेडी वर्क कर रही है ग्राउंड लेवल पे। बहुत सारे आप अगर व्यूअर्स आपके मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने इन सब ने काम किए, सबके काम करवाए। रियासी का अगर मुद्दा बताऊँ, हमारे जो ऑटो वाले हो गए, हमारे जो टेम्पो ड्राइवर्स हो गए, उनके कितने सारे मुद्दे हैं। क्या जितने भी लोकल नेता आए, जिनको आप जो भी नेता आए, क्या उन नेताओं को वो मुद्दे सुनने में आते? एक बड़ी बड़ी पार्टीज द्वारा जो है यहाँ पे नेता खड़े किए जाते हैं, पैसे देके जो है वो नेता को खरीदा जाता है, और पैसे देके जो ज़्यादा अमीर नेता होगा वो क्या करता है, वो पैसे देके अपनी टिकट खरीदता है, और जो आगे उनको गांव-गांव में पैसे दिए जाते हैं किन लोगों को, जो उन्होंने सरपंच बनाए होते हैं या डीडीसी बनाए होते हैं या उनके मेंबर्स होते हैं जो। लेकिन क्या जब आप लोग उनके घर जाते हो, जो हमने उम्मीदवार चुना है, तो क्या वो आपके कार्य करता है, या फिर घर पे उन्होंने कुत्ते बांधे होते हैं बाहर और आपको अंदर एंट्री तक नहीं मिलती? देखिए मैं आपकी तरह हूँ, लोकल हूँ रियासी की, विजयपुर में मेरा घर है और वार्ड नंबर 8 में मेरा घर है। आप सभी इनको जानते हैं। हमारा पार्टी ऑफिस जो है वो है नई बस्ती में। आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, ना ही सिर्फ एमएलए इलेक्शन में बल्कि उसके बाद भी, ये हमारा परमानेंट यहाँ पे स्थान है। आप लोगों ने हमारे घर आ जाना है, आप लोगों ने ऑफिस में आ जाना है। आपके जो भी कार्य हैं, जो भी छोटी छोटी मजबूरियाँ हैं, जो भी आपकी उम्मीदें जो आप हमसे लेकर आएंगे, हम आपकी जो उम्मीदें हैं वो उन पर खरा उतरेंगे और उसका पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो नागरिक है। नागरिक चुनाव चिन्ह का मतलब ये है कि आप भी नागरिक हैं और मैं भी नागरिक हूँ, और हम नागरिक हैं रियासी के। रियासी आपको बता दूं तो जनरल जोरावर सिंह जी जो थे वो रियासी, उन्होंने कर्म भूमि चुना, और आज अगर जम्मू कश्मीर और अगर हमारी सरकारें पीओजे की बात करती है तो वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत है। मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती हूँ। जो खून जो जज्बा उनमें था वो जज्बा मेरे में है, वो खून मेरे में है। मैं आप सबकी जो भी परेशानियाँ होगी वो मैं उनको आगे लेकर जाऊंगी। मैं नागरिकों को अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं नागरिकों को अपने पीछे नहीं रखूंगी। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आपको ये नहीं चाहती कि आप सब लोग मेरे पीछे चलो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ चलो। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी पूरी टीम विनती करती है,
कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सबने वोट देना है, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग पढ़ते अपने लिए पढ़ते हैं, हम अपनी जॉब कर देखते हैं आगे, ठीक है। जो ज़्यादा केएस करेगा, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है कि उनको किस फील्ड में जाना है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एक जो देश, एक शहर, एक गांव, एक नेता चलाता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आप खुद जानते हैं कि अंगूठा छाप के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो कैसी होंगी। क्या उसको कभी पढ़ना आएगा कि वो किसके ऊपर साइन कर रहा है? उसको अपने साथ अलग व्हाट्सएप चलाने के लिए रखना पड़ेगा। आपको ज़रूरत है एक पढ़े लिखे नेता की, जो इन सब कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाए। मैं आपको बता दूं कि अगर नेता कोई कार्य नहीं करता तो मुझे और बड़े रास्ते पता है कि हमें अपना कार्य कैसे करना है। आज अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जितना भी हेरिटेज साइट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो उसका रेनोवेशन किया गया है। क्या कोई नेता इतना भी लायक नहीं था कि हमारी रेनोवेशन, जो हमारी हेरिटेज साइट है, उनके रेनोवेशन कर सके? ये सभी आपके सामने जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप बिकाऊ हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोल रही हूँ कि आप लोग घर पे बैठे हैं, आप लोग सोचिए समझिए, आप किसी पार्टी के साथ जुड़े, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप एक चीज़ घर पे ज़रूर सोचिए, क्या पुरानी जो सरकारें आई, क्या उन्होंने हमारे जो हमसे वादे करके गए थे, जो हमारी जो कार्य जो जिन पर हम उन पर टिके थे कि हमें उन पे उम्मीद थी कि कार्य ये करेंगे, क्या उन्होंने वो कार्य पूरे किए या नहीं किए? नागरिक मेरा सिंबल है, नागरिकों को मैंने आगे लेके चलना है। यही मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपनी बेटी को वोट देना, इस बार विकास के लिए वोट दें, इस बार एजुकेशन के लिए वोट दें। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट मेरी बेटी को होना चाहिए। देखिए राहुल जी, मैं आपको पहले भी बता गई हूँ, अगर मैं मैनिफेस्टो की अपनी बात करूँ, बड़ी बड़ी पीछे पार्टीज आई, सबके अपने अपने उन्होंने मैनिफेस्टो बताए, लेकिन जो मैनिफेस्टो उन्होंने निकाले हैं वो सिर्फ ऊपर के लेवल तक वर्क कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, वो वही पुराने घिसे पिटे मैनिफेस्टो। आप बेसिक लेवल पे देखिए, आप ग्राउंड लेवल में देखिए, लोगों को ज़रूरत है क्या? एमएलए कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया जाता है, इस बार 3 रियासी डिस्ट्रिक्ट एक, लेकिन 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चूज़ की गई, जिसमें 3 अलग अलग एमएलए खड़े होंगे। क्यों? उनको किस लेवल का देखना है, रियासी लेवल का या फिर 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। 57 रियासी की अगर बात करें तो एमएलए सिर्फ वही बेसिक मुद्दे लेकर चलेगा जो रियासी के बेसिक मुद्दे हैं। देखिए, अगर हम ऊपर वाले पहाड़ की ओर चले जाएं, डुग्गा जुड्डा, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पे एक रोड कनेक्टिविटी जो मेन रोड से वो आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत सारे वहाँ पे लीडर के उनके वर्कर वहाँ पे जाते हैं, नेता लोग वोट मांगने के लिए सड़कों पे घूमते हैं, लेकिन उनके जो वर्कर हैं वो अंदर जाते हैं और वो उनको क्या आश्वासन देके जाते हैं, अगली बार हम आएंगे तो यहाँ पे रोड बनेगा। वो 10 साल से वो आश्वासन वैसा का वैसा रहा, रोड आज तक वहाँ पे बना नहीं। अगर बात करें वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की, आप सभी जानते हैं कि इतने पहाड़ में चढ़ने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होगा। अगर जो भी मुझे डॉक्टर सुन रहा होगा, कोई भी चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई टीचर, गवर्नमेंट टीचर अगर आप वहाँ पे लगाते, कोई चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी क्या वहाँ पर है? क्या हमारे युवाओं को इतने ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज है, क्या वहाँ पर है? तो हमारे ये 3 मैनिफेस्टो, ये 3 मुद्दे मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा अगर हम बोले हेरिटेज साइट के ऊपर, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में 15 किले हैं, तो 15 किलों में से क्या एक भी किला आज तक सरकार की नज़र में आया? वो शुक्र मनाओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कि हमने 4 किले जो रियासी के थे उसको रेनोवेट करवाया, और आगे का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट है कि आगे जो हम किले ढूंढकर उन किलों का जो है वो रेनोवेशन करवाएंगे, सरकार के अंदर करवाएंगे। अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की, आज इतने साल हो गए हमारे एमएलए कैंडिडेट इलेक्शन के या एमपी इलेक्शन के, रियासी में ऐसी क्या कमी थी कि वुमेन जो है वो एमएलए नहीं रही? आज पहली बार यंगेस्ट वुमेन जो है वो सामने आई। मेरी भी तो कुछ मजबूरियाँ होंगी, मैं भी तो तंग आ गई होंगी सरकारों के झूठे वादों से, झूठे आश्वासन से। अगर हम बात करें
अगर अगली हम बात करें मेडिकल फैसिलिटी, हमारे जो रेडी वाले लोग हैं अगर उनकी बात करें तो क्या उनको जगह दी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकारों ने? जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं क्या उन्होंने उनकी जो कार्य हैं वो क्या उन्होंने पूरे किए? मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल बेसिक मुद्दे पे है। जो बेसिक रियासी के मुद्दे हैं हम उन पर जो है वो आगे कार्य करेंगे। पोनी की अगर बात करें, क्या पोनी में बस स्टैंड आपको दिखेगा? पोनी की मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं? बाकी अलग अलग एरियाज़ के जो है वो अलग अलग मुद्दे हैं। पेट्रोल पंप की बात करें, अगर आप रियासी से पोनी से आगे शिवकोड़ी की ओर जाते हैं आपको क्या एक भी पेट्रोल पंप रास्ते में दिखेगा? ऐसा क्यों? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैनिफेस्टो बेस्ड होते हैं कि बेसिक काम पर। मैनिफेस्टो अब आप होल मैनिफेस्टो नहीं ले सकते ना, जो पूरा भारत देश का जो मैनिफेस्टो हो। हमें बेसिक मुद्दे जो हैं वो क्लियर करने हैं। देखिए हम ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं, बेसिक से मुद्दे होते हैं, वो कार्य जो है वो नेता को पूरे करने होते हैं कि जो भी उनकी ज़रूरत है आप उनको पूरा कर दीजिए बस। बाकी अगर कुछ और आगे, जैसे हम लोग गांव में गए थे कुछ, वहाँ पे अब इतनी ज़्यादा स्कीम्स चली हैं सरकारों की, लेकिन हर गांव हर शहर तक नहीं पहुँच पाई। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर गांव हर शहर में हम छोटी छोटी टीमें बनाएं। टीमें हमने ऑलरेडी हम बना रहे हैं, आधी बन भी चुकी हैं, जो कार्य करना स्टार्ट भी कर चुकी हैं कि कार्य जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाए। हम टीमें बनाना स्टार्ट करें, हम खुद ग्राउंड लेवल में वर्क करेंगे, हम खुद उनके पास जाएंगे। तो मैनिफेस्टो में आपको बता दूं बिल्कुल बेसिक लेवल में हमारा टूरिज़्म, हमारा एजुकेशन, हमारी मेडिकल फैसिलिटी, पेट्रोल पंप, ड्राइवर्स के जो हमारे टेम्पो ड्राइवर्स हो गए, बस ड्राइवर्स हो गए, हमारे जो रेडी वाले हो गए, उनकी बहुत परेशानी है। हेरिटेज साइट की हमारी बड़ी परेशानी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है वो हमारी आज अगर हम शिवकोड़ी जाते हैं तो वहाँ पर आप देखिए क्या घोड़े वाले जो हैं उनकी क्या फैसिलिटीज़ है, उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। जो वहाँ पे टूरिस्ट गाइड है उनका क्या रेट रखा हुआ है? आप खुद बताइए, आने वाले समय में आप हमें स्मार्ट मीटर दे रहे हैं, आप मुझे बताइए रियासी का रिसोर्स आप यूज़ करके हमारा 12 दरी का हमारा दरिया का पानी यूज़ कर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और क्या आप 50% भी रिजर्वेशन दे रहे हैं रियासी को लाइट की? ये हमारे मेन मुद्दे जो हैं ये रहेंगे, इसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और बाकी जिन जिन गाँव के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको लेकर हम आगे चल रहे हैं, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। देखिए हमने टक्कर देनी क्या, हमने दे दी है, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की। अगर ट्रस्ट से हम एक मेंबर को पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल थी। मैं आपको बता दूं, हम गांव में जाते थे, हमारी क्लासमेट्स हमें दिखती थी, वो छोटी छोटी लड़कियां, उनकी घर वालों ने जल्दी शादियां करवा दी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पढ़ाई का वो नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी लड़कियों के लिए। मैं कहूँगी कि वुमेन्स को इतना डोमिनेट किया गया है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हमने फर्स्ट वुमेन जो है वो हमने एमएलए कैंडिडेट इसलिए खड़ी की कि वुमेन्स के अंदर जो ताकत है कि अपने आप को पहचानने की, वो सबके सामने आ सके, क्योंकि एक वुमेन ही दूसरी वुमेन को जो है वो समझ सकती है। अब हमारे इतनी शादी की बात की मैंने कि जल्दी शादी करवा दिया करते थे, छोटे छोटे बच्चों की जल्दी शादी, अभी उन्हें होश भी नहीं होती और वो दूसरे घर में चले जाती हैं। और पढ़ाई की बात की जाए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है सरकारों ने कि पढ़ाई नहीं करने के लिए बच्चे बचे हुए हैं। मेरे क्लासमेट सड़क पे आ गए हैं, कोई जॉब नहीं। मेरी बहन ने 10 फॉर्म भरे, 10 के 10 रिजेक्ट किए गए सिर्फ जॉब के लिए। हमने सोचा क्यों ना सिर्फ हम अपने आप को ना देखें, हम पूरे अपने रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें कि उनकी जो यूथ है उनका कहाँ पर आज फ्यूचर है, आज हमें कहाँ पे उनका जो है वो फ्यूचर दिख रहा है। बस हमने मोमोज की रेडियाँ लगवानी है। हमारे तो कुछ नेता कहते हैं भाई पकोड़े पकाइए, चाय बनाइए तो बन जाएंगे आप महान। हम उस कहावत को चेंज करना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है उसे उसकी सोच जो है वो पढ़ी लिखी होती है, वो मोमोज बेचने के लिए नहीं आया यहाँ पर। सेकेंड चीज़, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं कहती, लेकिन अगर इतनी पढ़ाई की हुई है तो हमें भी तो नौकरियाँ चाहिए। हम कब तक यहाँ सड़कों में बैठे रहेंगे, दर बदर नौकरी के लिए फिरते रहेंगे? इस चीज़ की कमी है।
हमने बात की, जैसे मेरी बहन ने बात की रोड कनेक्टिविटी की। आप सोच लीजिए राहुल जी, आज 2021 चल रहा है और आज वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है पहुँचने के लिए, और पानी उनको मिलता है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे इंसान सोएगा या वो पानी भरेगा? इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लड़की को जो है वो खड़ा किया जाए, क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर खड़ा किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। वो रोड नहीं बना सकती, वो पानी किसी के घर नहीं पहुंचा सकती। हम लेटर ज़रूर पहुंचा सकते हैं लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। ये जिम्मेदारी होती है एक एमएलए कैंडिडेट की। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को निकाल के पॉलिटिक्स में डाला जाए, और पॉलिटिक्स के जो हमारे काम है, रोड की बात की जाए या पानी की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, क्योंकि लड़कियों को आगे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खुद हमें पिछले कई इंटरव्यूज़ में हमसे सवाल हुए कि रियासी की बाकी लड़कियां कहाँ पर हैं, आप 2 शेरनियों की तरह निकलती हैं। मैं आपको कह दूं कि हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया, हमें कहा कि आप लड़की नहीं लड़के हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लड़कियों को बांधना बंद कीजिए, अपनी लड़कियों को बाहर निकालिए। मुझे पता है लड़कियां जो कर सकती हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने खुद एक कविता बनाई थी कि लड़की होना पाप नहीं है, लड़की होना पाप नहीं है, खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की है। कहते हैं एक पढ़ी लिखी लड़की 2 घर को अच्छा बना सकती है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की को जिताएंगे तो आपके घर कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। आपके जहाँ रियासी में आपको बताऊँ कि हमने देखा यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नशे में डूबे हुए हैं। इतना नशा हो गया रियासी में, हमें लोगों के फ़ोन आते हैं आपकी रियासी में इतना नशा क्यों है। अब हम उनको कैसे बताएं कि यहाँ पर जॉब्स ही नहीं है। जो हमारा यूथ है वो बेरोज़गार है, वो बस सिर्फ जॉब को छोड़ के डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। उन बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। हमारा जो हेरिटेज की बात हम इसलिए करते हैं कि हेरिटेज में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जयपुर जाते हैं महलों को देखने के लिए। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में महल नहीं है? क्या हमारे रियासी में हेरिटेज नहीं है? तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ, ये हेरिटेज जो है वो हमारे राजाओं ने हमारे लिए छोड़ा है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लगता है हमें उसका यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट है वो जानती है कि उनको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। क्योंकि मैं कहूँगी हम खुद उसी दुखी संसार के लोग हैं जिसके आप लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी वो सेम चीज़ें फेस की हैं। जॉब ना मिलना, हमारी रियासी की कोई भी दुखद, पानी, लाइट, ये सारी चीज़ें बेसिक मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे बड़े मुद्दे हम बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे आज भी 21st सेंचुरी में आते जा रहे हैं। पहले नेता वादा ज़रूर करते थे लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि नागरिक पे निशान जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे दीक्षा जी ने भी कहा, मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट अपनी बेटी को अपने नागरिक निशान पर दीक्षा कलूरिया जी को विजय जो है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि इनकी जीत होगी, आप समझ लेना, आप सबकी जीत है, आप सबके मुद्दे जो हैं वो हम हल करेंगे। और जीत ना भी हुई तब भी हम यहीं पर बैठे हैं, आप सबको सपोर्ट जो है वो ज़रूर करें। धन्यवाद। देखिए, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन था, ठीक है। तो कुछ राजनीति हमें कोई घर से सीखे नहीं आता है, तो ये लीडर लोग हमें राजनीति सिखाते हैं। हमारे साथ भी बीता हुआ, हमारे भाइयों के साथ भी बीता हुआ है। तो हमें खुशी हुई कि कुछ दिन पहले हम किसी पार्टी के साथ चलते थे, तो हमने देखा कि हमारे लोकल लड़की जहाँ की, हमारे रियासी की, तो ये फील्ड में आई, हमारे पास आई। इन्होंने कहा कि भैया मैं फील्ड में खड़ी हूँ तो मेरी मदद करो। मैंने कहा भाई तो ठीक है, हमारी छोटी बहन है, हम आपको वोट देंगे। इसने कहा वोट नहीं करना, मेरे साथ बहुत बड़े लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन बराबर में, तो मुझे आपके साथ चलना है और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा सुबह का टाइम है, मैंने माई को मत्था टेका, तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी आपके साथ चलते हैं। तो हम अभी इनके साथ जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे हम पौड़ी में गए, लेतरे में गए, डब्बे में गए, विभाग में जा रहे हैं, शिवकोड़ी है, टूल में, गरीब जनता इनको आशीर्वाद दे रही है उस महामाई की कृपा से।
क्यों दे रही है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं, जैसे हम दुखी संसार के बंदे थे ना, तो ऐसे गरीब दुनिया बहुत है यहाँ पे। तो लोगों ने इनकी कोई कुछ क्वालिटी देखी होगी, हमने इनकी क्वालिटी देखी है, ऊपर वाले की कृपा से इस बारी हम तन मन से इनके साथ चलेंगे और वोट देंगे, अपने परिवार के देंगे, जो अपने जान पहचान के लोग हैं उनके हाथ भी दो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आपकी रियासी की बेटी है, पहली बार खुशी की बात होनी चाहिए रियासी वालों को कि इसकी सपोर्ट करें, इसको वोट दें। तो इसका सब लोग भी 7 नंबर पे निशान है इसका, तो नागरी निशान है। तो हम यही कहते हैं कि एक मुट्ठों पर चलो, 5 उंगली में बहुत ताकत होती है, तो इसकी मदद करो। तो जब आपका लोगों का, रियासी के लोगों का आशीर्वाद इसको मिल जाएगा। आपको सब मालूम है कि रियासी की एक है जो कैंडिडेट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसलिए हमने रियासी को एक साथ लेके सभी मिलजुल के रियासी का कुछ हल करना है। तो जय माता की।